ओके, ओके। तो इंश्योरेंस क्लेम जैसे कि क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा और प्रोविडेंट हम्म हो गया तो ये सब 8,000 होता है। 8,000 इसलिए होता है क्योंकि सामने वाले से आपको पैसा मिलना है इंश्योरेंस के, हम्म तो इसलिए 8,000 होता है। और उसके अलावा ऐसा कोई भी पैसा अनअर्न्ड मनी, जैसे कि आपको बिना मेहनत किए कुछ भी हम्म लाभ होना है, तो इसीलिए इसमें जो आपका इलीगल तरीके से पैसा बनाना होता है वो आ जाता है, कि जैसे आपको रिश्वत का पैसा मिल रहा है, हम्म आप किसी का काम करवा रहे हो तो वो आपको पैसा दे रहा है जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, तो वो 8,000 से आ जाता है। सबसे पहले आता है देखिए सीरियस सिकनेस या ऑपरेशन, कि सपोज अगर कोई आपसे अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में पूछ रहा है कि मेरी हेल्थ का स्टेटस कैसा रहने वाला है, तो उसमें अगर आपका 6th हाउस जब भी 8 से लिंक होता है तो इट मीन्स आपकी जो सिकनेस है वो सीरियस वाली है या उसमें फर्दर आपको सर्जरी भी होगी। तो जहां आपका ओके 6 और 8 का कनेक्शन बनता है तो वहां सर्जरी की पॉसिबिलिटी बन जाती है। और अदरवाइज हमारे पास ये भी क्वेश्चंस लगते हैं कि मेरे को डॉक्टर ने जैसे सर्जरी बताया हुआ है तो मैं अगर सर्जरी कराऊं तो सर्जरी में रिकवरी होगी या नहीं होगी। तो 8 हाउस में 8, 6 और 12 जो है वो सपोर्टिंग रहेंगे। 12 हाउस हो गया आपका हॉस्पिटलाइजेशन का, और 8 हाउस हो गया आपका सर्जरी का, 6 हाउस हो गया आपका डिजीज का। अगर आपको इस तरह की लिंकेजेस मिलती हैं, 6, 8 को इन्वॉल्व किया, 8, 12 से कमिट किया, हम्म 6, 12 से फाइनल किया, तो ऐसी जो लिंकेजेस होंगी इसमें आपकी डिजीज कभी भी क्योर नहीं होगी, मतलब वो डिजीज आपकी बनी ही रहेगी, ये फेटल डिजीज हो जाएगी। अगर और इसमें फाया आएगा तो भी नहीं होगी मतलब। फ्यूचर होगी ना, अगर आपका ओके सर्जरी ने आपका क्योर होना है तो सपोज हम्म आपका 8,000 इन्वॉल्व हुआ, तो आपका यहाँ 1 आए या 5 आए या 11 आए, नीचे मैंने लिखा है हम्म देन डिजीज विल बी इनक्योरेबल, क्योरेबल अगर ऐसी लिंकेजेस मिलती है। इफ 1 और 5 और 11 अपीयर इट हम्म प्रोमिसेस क्योर। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई मैं सर्जरी करवाऊं, क्या उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो जाएगी, तो अगर आपको 1, 5, 11 मिलेंगे अलॉन्ग विद 8, तब हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप गो अहेड फॉर सर्जरी, इट विल बी क्योरेबल। बट अगर आपकी इस तरह की लिंकेज बनेगी तो अगर वो सर्जरी कराएगा इट विल प्रूव फेटल। जैसे आप देखोगे ना कई बार सर्जरी करा के किसी की डेथ हो जाती है, हम्म और अदरवाइज क्या होता है कि सर्जरी करवाकर लेकिन रिकवरी नहीं होती, मतलब जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं रहती है और वो और ज्यादा परेशान होता है, बीमारी खत्म नहीं होती। तो कहने का मतलब जब आप सर्जरी देखोगे जहाँ 6, 8, 12 आएंगे, आपको 1, 5, 11 भी चाहिए तभी इसमें क्योर होगा। तो जब भी आप कभी भी हेल्थ स्टेटस देखो या कुछ भी सिकनेस देखो तो ये 6, 8, 12 का योग जो है वो आपको कभी भी परमानेंटली क्योर नहीं देगा। अगर ये बार बार रिपीट होते रहेंगे तो ये आपको परमानेंट क्योर हम्म नहीं देते हैं। ओके और अगर साथ में 1, 5, 11 आ जाता है तो क्योर हो जाता है। बट अगर ये दोनों कांस्टेंट चलते रहते हैं, सपोज आपका 6 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, फिर 6 आ रहा है 5 आ रहा है, 6 आ रहा है 5 आ रहा है, तो ऐसी केस में क्या है, इंसान मेडिसिन खाए जाएगा और अपनी गाड़ी चलाया जाएगा, पूरी हम्म तरह से उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्योर नहीं होती है। फुल आपकी बिल्कुल फुल रिकवरी के लिए आपका फाइनल लेवल पे कहीं 6 या 8 फिर से अपीयर नहीं होना चाहिए। ओके सब सब लॉर्ड आपका अगर 1 में या 5 में अपीयर हो गया, यहाँ कहीं भी 6, 8, 12 नहीं आया, चलिए 12th हाउस भी आ गया क्योंकि कई बार हमारा एक्सपेंस होता है मेडिसिन पे। बट हम्म अगर 6 एंड 8 आपका फाइनल में आपका वापस आ जाता है तो इट मीन्स दैट डिजीज इज नॉट फुली क्योर। ये मैं आपको अभी एग्जांपल कराऊंगी, फिर आप देखना किस तरह से हम देखते हैं इसको। तो ये केस में इसका मतलब फिर कंफर्मेशन सब लॉर्ड का 12 से होना चाहिए। नहीं नहीं, 12 से नहीं, हमें देखो मेन क्या होता है कि रिकवरी में 1, 5, 11 चाहिए। 1, 11 हम्म आ जाए या 5, 11 आ जाए या 11 आ जाए तो उस केस में रिकवरी हो जाती है। हम्म बट सपोज अब फाइनल में आपका 1, 11 भी आ रहा है बट साथ में फिर 6 भी आ रहा है,
ओके। तो उस केस में क्या है कि डिजीज किसी ना किसी रूप में बनी रहेगी, आपको फुल हम्म। रिकवरी नहीं मिलेगी। एक होता है जैसे आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया, आप कंप्लीटली ओके हो गए, बट आपका जब सिक्स बार बार अपीयर होता रहेगा ना, तो वो प्रॉब्लम जैसे आपने खाई, आप 2-3 महीने ठीक हो गए, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम फिर से आपकी ऑकर हो गई, हम्म। वो सिचुएशन रहती है। अब जैसे सपोज किसी को नी प्रॉब्लम है, अब जैसे सपोज उसने सर्जरी करा ली, रिकवरी भी हो गई, बट फिर भी उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, जैसे कभी नी में स्वेलिंग आ गई, या कभी उसको पेन हो गया, उसको चलने में फिर से दिक्कत होने लग गई। हम्म। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर सिक्स बार बार आता रहेगा तो वो होंगी। जैसे हम मैरिज में करते हैं, 7th हाउस हमें मैरिज दे देता है, बट साथ में अगर नेगेटिव हाउस भी आते रहते हैं तो वो मैरिज में प्रॉब्लम्स तो रहती है ना। हम्म। बस वो हम्म। उसी तरह से आप ये चीज समझो, मतलब पूरी थ्योरी में वही चीज है ओके। कि अगर वो हाउसेस अपीयर होते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी कंप्लीटली ठीक नहीं होगी। अच्छा, ऑपरेशंस में क्या है कि जैसे ऑपरेशन देखो तभी होता है, ऑपरेशन का मीन्स है कि कोई भी आपका बॉडी पे सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है। हम्म। अच्छा, अब जैसे इसमें अगर ऑपरेशंस मींस जो आजकल लेप्रोस्कोपी से होते हैं, उसको आप एक तरह से ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन हम नहीं मानते। नॉर्मली वो ऑपरेशंस जो आपका प्रॉपर कट लगेगा, आपके स्टिचेस आएंगे, दैट इज वर्ड ऑपरेशन। एक आजकल हम्म। जो लेप्रोस्कोपी से होते हैं उसमें तो आपको सेम डे छुट्टी दे देते हम्म। हैं कि आपको सिर्फ हाफ इंच का कट लगा और लेप्रोस्कोपी से हुआ और आपको छुट्टी मिल गई। बट जो एक मेजर ऑपरेशन होगा उसमें आप हमेशा एक चीज देखिएगा, आपका जो 8th हाउस होगा वो स्टार लेवल पर ही इन्वॉल्व होता है। जब भी आपका असेंडेंट या एट सब लॉर्ड आपका स्टार लॉर्ड के थ्रू 8th हाउस को इन्वॉल्व करता है, इट मीन्स 8th हाउस एक्टिव है, यानी कि आपका कोई ना कोई सर्जरी या ऑपरेशन होगा। अब फर्दर सब लॉर्ड आपका 6 में आ जाता है, 12 में आ जाता है। साथ ही सबलॉर्ड की पोजीशन आपको ये बताती है कि आपके कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी का ऑपरेशन होना है। जैसे हम्म। सपोज अगर आपका नी ऑपरेशन है, नी का घुटना आपका चेंज होना है, तो नी के लिए कौन सा हाउस होता है, 10। तो आपका ओके। सबलॉर्ड जो है 10 में आएगा। सपोज आपका आईज का ऑपरेशन है, तो सबलॉर्ड आपका 2 में आएगा। ठीक हम्म। है। सपोज आपका इंटेस्टाइन का ऑपरेशन है या स्टमक ऑपरेशन है कुछ भी, तो स्टमक के लिए कौन सा हाउस होता है, 6। अगर आपका लीवर का ऑपरेशन है, लीवर के लिए हाउस होता है 5। और अगर ओके। आपको हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट के लिए ऑपरेशन होता है 4th का, आपका 4th हाउस इज योर हार्ट। हम्म। तो सबलॉर्ड जो है उस हाउस में अपीयर होता है। स्टारलॉर्ड आपका 8 में जाएगा, यानी कि ये शो करेगा सर्जरी इज देयर। अब सर्जरी किस पार्ट की होनी है वो आपको सबलॉर्ड बताता है। जहां आपका सबलॉर्ड अपीयर होगा इट मींस उस पार्ट की सर्जरी होनी है। ओके। और इसी तरह आपका सब लॉर्ड सपोज 12th में चला गया, मार्का बातका में चला गया, मार्का बातका में भी आपको बताती हूँ। हम्म। तो जब भी आपका 8 के साथ मार्का बातका भी अपीयर होता है, तो इट मीन्स वो सर्जरी कोई छोटी सर्जरी नहीं है, काफी बड़ी मेजर सर्जरी है। ओके। मार्का हाउसेस मैंने आपको लिखवाए थे ना शायद, हाँ, लिखवाए थे। कि 2nd और 7th हाउस मार्का रहता है, हम्म। और बातका भी मैंने आपको लिखवाया था। हम्म। तो जैसे सपोज अगर ये एरीज असेंडेंट है, अब एरीज असेंडेंट के लिए 11th हाउस आपका बातका हो जाएगा। तो मैम ये केस में 11th हाउस आएगा तो हाँ, इसका मतलब वो बिल्कुल। प्रॉब्लम। देखो ओके। 11th हाउस हमें रिकवरी भी देता हम्म। है, बट एरीज असेंडेंट वालों के लिए, मूवेबल वालों के लिए 11th हाउस बात का इसका रोल भी प्ले करता है। हम्म। तो उनके लिए साथ में 1 और 5 तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा, बट हम्म। 11th हाउस यहाँ दोनों रोल प्ले करेगा, जहां वो रिकवरी देगा वो सर्जरी को क्रिटिकल भी करेगा। ओके। तो हमेशा जब भी सर्जरी में मार्का बात का अपीयर होते हैं, सर्जरी हम कह सकते हैं कि सर्जरी जो है छोटी सर्जरी नहीं है, इट विल बी क्रिटिकल। हम्म। For successful surgery, the SSL of 8th and ascendant should appear in 1 और 5 और 11, ये मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ एक चीज और है कि आपकी जिस पार्ट की सर्जरी होनी है, देखो नीचे लिखे द SSL ऑफ द कस्प वेयर सर्जरी इज नीडेड शुड ऑल्सो बी लिंक्ड विद 8th कस्प।
जैसे सपोज आपकी हार्ट की सर्जरी है, तो हार्ट के लिए मैंने आपको कौन सा बताया, 4th एसएसएल। फोर्थ। तो जो आपका 4th एसएसएल होगा वो भी 8 से लिंक होगा, तभी सर्जरी होगी। ओके। कई बार आपने देखा है हम सर्जरी के लिए जाते हैं, प्लान होती है, लेकिन हमारी सर्जरी नहीं हो पाती। बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज वो सर्जरी के लिए गए, बट उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई, डॉक्टर ने उन्हें वापस भेज दिया कि अभी हम नहीं कर सकते, आपके ये प्रॉब्लम है, जब ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी हम तब सर्जरी करेंगे। पर तो मैम ये इसमें ऐसे हो सकता है कि सब लॉर्ड दो दो कस्म मतलब नहीं नहीं, पहले इस इसमें कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो मैं ये कह रही हूँ, जैसे हम सर्जरी देखेंगे, सबसे पहले आप असेंडेंट को पढ़ोगे, ठीक है, फर्स्ट हाउस को। आप 8th एसएसएल को पढ़ोगे, वो सर्जरी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहा, आप 11 को पढ़ोगे, ये तो पढ़ोगे पढ़ोगे ना। अब जिस पार्ट की सर्जरी होनी है, सपोज उनकी हार्ट की सर्जरी है, तो हार्ट हम कहाँ से देखते हैं, 4th हाउस से। तो जो आपका 4th एसएसएल होगा, कोई भी प्लेनेट होगा, जैसे 4th एसएसएल सपोज सन है, अब सन जो है वो वीनस के स्टार में है, सैटर्न के सब में है, मरकरी के सब में है। अगर तो सन को पीएस है, हो सकता है सन आपका 4 में आ रहा हो और वीनस आपका 8 में हो, ठीक है। या सन आपका सपोज 6 में है, वीनस आपका 4 में है, 8 में है, और अदरवाइज सन आपका चलिए 6 में है, वीनस आपका 6 में है, सैटर्न आपका 8 में आ गया, तो जब 4th एसएसएल भी 8 से लिंक होगा तभी सर्जरी पॉसिबल है। ओके। जैसे हमने लव मैरिज में देखा, 7 5 से लिंक होता है, 5 7 से लिंक होता है। इसी तरह जिस पार्ट की आपकी सर्जरी होनी है, जिस भी बॉडी पार्ट की, चाहे वो लीवर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, तो वो जो एसएसएल होगा उस हाउस का, वो भी आपका चाहे स्टार लेवल पर लिंक हो या सब लेवल पर लिंक हो, 8 से लिंक होना जरूरी है, तभी सर्जरी होगी। अगर ये आपका 8 से लिंक नहीं होगा तो आप मना कर दीजिए, आपकी सर्जरी डेफिनेटली नहीं होगी, सर्जरी आपकी कैंसिल हो जाएगी। ओके। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी, जैसे कईयों को प्रॉब्लम आ जाती है, डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि आप सर्जरी पर मत जाइए, आप इसी तरह मेडिसिन से ही अपना काम चलाइए, सर्जरी आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा भी बहुत केसेस में होता है कि डॉक्टर फिर सर्जरी के लिए मना ही कर देते हैं। तो सर्जरी तभी होती है जब ये चारों एसएसएल आपके 8th हाउस से लिंक होंगे, 1 8 11, और आपका जो भी बॉडी पार्ट है जहां पर सर्जरी परफॉर्म होनी है। अगर इनमें से एक भी मिस हो जाएगा, सपोज आपका 11th 8 से लिंक नहीं हुआ, तब भी सर्जरी नहीं होगी। और ये मेरे साथ केस हो चुका है, मतलब हॉस्पिटल में जाकर वापस आए थे, हम प्लान करके गए थे बिल्कुल सर्जरी का, और 11th का प्रॉमिस नहीं था, हम वैसे ही वापस आ गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो जब आपके ये चारों आपके 8 से लिंक होंगे तब पर इसका सर्जरी होगी। मतलब हाँ जी, टाइमिंग नहीं होगी टाइमिंग सर्जरी या देखेंगे, फिर? सबसे पहले आपको प्रॉमिस देखना है ना। भाई आपका प्रॉमिस आ गया, बट आपका जो भुक्ति लॉर्ड या अंतरा लॉर्ड है वो 8 से लिंक नहीं हुआ, तब भी नहीं होगा, ये तो आपको पता ही है। ओके। मतलब फिर जो दशा पीरियड लॉर्ड्स भी होंगे वो भी सर्जरी शो करेंगे अलोंग विथ जुपिटर ट्रांजिट। मतलब वो सभी चीजें जब लाइन में होती है तभी इवेंट होता है ना, तो सेम चीज इसके साथ है, सेम चीज इसके साथ है। एग्जाम्पल कराऊं पहले एक, हाँ। है ना, फिर आगे तभी चलती हूँ। चलो मैं इसी पे करा देती हूँ। ये मतलब एक चाइल्ड बर्थ वाला हॉरेरी है, उसमें ये पूछा था कि डिलीवरी विल बी सिजेरियन और नॉर्मल, ओके। क्योंकि उसमें भी अगर सिजेरियन होगा तो पूरी सर्जरी होगी।
है ना। तो वो कैसे लिंकेज बनती है वो मैं आपको चीज दिखा देती हूँ। अब इसमें देखो जेन्युइननेस कितनी अच्छी है, उन्होंने ये पूछा कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। अब मून देखो आपका 8th हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है। और मून देखिए यहाँ पर 2 में है, 5 में है ना। और मून का स्टार लॉर्ड है और सेटन, 12 में भी है। सेटन, हाँ जी। और सेटन भी देखिए आपका 8th में अपीयर हो रहा है, और सेटन यहाँ पर देखो 5 में बैठा है। तो 2 और 5 हो गया आपका चाइल्ड बर्थ, और 8th हाउस हो गया कि उनको जानना चाह रहे हैं कि सर्जरी सॉरी नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। अब देखिए असेंडेंट सबसे लॉर्ड इज मून। अब यहाँ पर हम पता क्या करेंगे, देखो अब जैसे हम 1 पढ़ेंगे मून को पढ़ेंगे, 8 सबसे लॉर्ड है हमारा जुपिटर, जुपिटर को पढ़ेंगे, और 11 सबसे लॉर्ड है हमारा राहु, ठीक है। अब अगर सर्जरी होनी है तो जो आपका 5th एसएसएल है, 5th एसएसएल चाइल्ड बर्थ है ना, तो ये भी आपको सर्जरी शो करेगा तभी होगी ना। ओके। तो ये चारों के चारों अगर सर्जरी शो करेंगे तभी होगी, अगर एक भी इसमें मिस हो जाता है तो इट मींस डिलीवरी विल बी नॉर्मल। ओके। मून इज इन सेटन स्टार। अब सेटन, मैं यहाँ पर चाइल्ड बर्थ की लिंकेज नहीं ले रही, आपको सिर्फ सर्जरी की लिंकेज दिखाती हूँ। अब सेटन देखिए आपका 8th में है, ठीक है। सेटन आपका 8th में है, और सेटन आपका 6 में भी है, ये देखिए 6 में भी है। मून को पीएस है, मून भी आपका 8th में बैठा है ना। और अब ये देखो मून आपका 6 में भी है और 12 में भी है, 6, 8, 12। नाउ सब लॉर्ड इज जुपिटर। जुपिटर आपका, जुपिटर को पीएस नहीं है, और इधर आप देखिए जुपिटर आपका 8 नहीं, अभी आप सिर्फ चाइल्ड बर्थ को छोड़ दीजिए, उसकी सर्जरी के लिंक कीजिए। जुपिटर आपका 8th का सबसे लॉर्ड है, ठीक है। और जुपिटर आपका 5 में भी अपीयर हो रहा है। ओके। पर सब लॉर्ड 5 ने, तो सब लॉर्ड क्या बताएगा, बॉडी पार्ट। सो ओके। चाइल्ड बर्थ है तो 5 5th हाउस आ गया। फाइनल कंफर्मेशन है वीनस से। अब वीनस देखिए आपका पीएस के साथ 12th में है, ये देखिए 12th में बैठा है। और इधर चेक कीजिए 11th में, वीनस आपका 11 में है, और वीनस आपका 1 में भी है। तब ये देखिए असेंडेंट स्ट्रांगली लिंकेज दिखा रहा है ना, इन्वॉल्वमेंट 8 की हो गई, कमिटमेंट 8 से हो गया, तो असेंडेंट सर्जरी शो कर रहा है क्लियर। यस। और फाइनल में 111 आ रहा है, सो सर्जरी विल बी सक्सेसफुल। अब यहाँ पर देखो वीनस कहीं भी 6 में 8 में अपीयर नहीं हुआ, 12 तो आएगा ही, क्योंकि सर्जरी के लिए आप हॉस्पिटल तो जाओगे ही। वीनस फाइनली कहीं भी 8 में अपीयर नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक चीज और दिखाती हूँ, वीनस आपका स्ट्रांगली 7 में अपीयर हो रहा है। जब आपका 8th हाउस इन्वॉल्व होता है तो 7 क्या करेगा, नेगेशन। नेगेशन। जैसे 6th की नेगेशन डिजीज की 5 से होती है। सो अगर 8th हाउस आपका इन्वॉल्व हो रहा है मीन सर्जरी आपकी है, और अगर 7 आएगा वहां से 12th पोजीशन होगी, मीन्स सर्जरी विल बी ओके, इट इज नॉट फेटल, इट विल बी क्योरेबल। 8th का 12th आ गया ना, क्योंकि ये हमेशा याद रखना, जो भी नेगेटिव पोजीशंस होती हैं जैसे 4, 7, 8, 12, तो ये जितनी भी हमारी नेगेटिव चीजें होंगी जैसे डिजीज हो गया, सर्जरी हो गई, तो वहां से पोजीशन अगर 4, 7, 8, 12 आएगी तो वो इनके लिए पॉजिटिव रहेगी, यानी कि वो उन चीजों को बढ़ाएगी नहीं, उनको क्या करेगी, खत्म करेगी। और नॉर्मली जब हम मैरिज देख रहे हैं, चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं, वहां पर जब नेगेटिव पोजीशंस आती हैं वो क्या करती हैं, उनकी सिग्निफिकेशंस को खत्म करती हैं, कम करती हैं। और यहाँ पर जब हमारी नेगेटिव जो चीजें हैं जैसे डिजीज है, एक्सीडेंट है, तो हमें उन्हें खत्म ही करना है ना, हमें उन्हें अपने पास थोड़ी रखना है, हमें उन्हें पॉजिटिव थोड़ी करना है, हमें तो उन्हें नेगेटिव करना है।
तो क्योंकि रिपोर्ट अगर हमारी नेगेटिव आती है तभी हमारी बीमारी खत्म होती है। तो वो नेगेटिव कहाँ से होंगी? जब नेगेटिव पोजीशंस आएंगी। तो ऐसे केसेस के लिए जो नेगेटिव पोजीशंस हैं वो उनके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी डिजीज खत्म हो जाएगी। ये फर्क समझ आया? यस। कि जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनके लिए नेगेटिव पोजीशन पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी, और जो पॉजिटिव पोजीशन पॉजिटिव जो भी हमारी इवेंट है उनके लिए नेगेटिव पोजीशन नेगेटिव ही करती हैं। तो यहाँ पर जो वीनस 7 में आया तो ये इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, यानी कि सर्जरी विल बी सक्सेसफुल। मतलब वो इतनी हार्मफुल नहीं रहेगी, वो फाइनली ओके हो जाएगी। अब हम देखते हैं 8 सबसब लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर इज इन मरकरी स्टार। अब मरकरी हमारा कहाँ बैठा है देखिए, 12th में, और इधर मरकरी देखिए कहीं भी 8th में नहीं है। मरकरी यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 12th में अपीयर हो रहा है, और जुपिटर को पीएस नहीं है। अब सबलॉर्ड इज वीनस। वीनस। अब वीनस भी हमारा कहीं 8 में नहीं है। वीनस हमारा यहाँ पर देखिए सिर्फ 12, 11, 1 यहाँ पर है। वीनस 12 में कहाँ पे? ये देखिए पीएस के साथ बैठा है, पीएसएन 12th भाव में बैठा है। ओके। और जुपिटर की फाइनल कंफर्मेशन जुपिटर से है। जुपिटर। जुपिटर खुद 8th का सबसे लॉर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में नहीं जुड़ा, बट फाइनल में जुड़ा। अभी बाकी चीजें पढ़ लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे, क्योंकि असेंडेंट तो बहुत स्ट्रांगली सर्जरी दिखा रहा है। अब 11th बाद में पढ़ेंगे, पहले 5th एसएसएल मार्स को पढ़ते हैं। मार्स इज इन केतु स्टार। अब केतु इटसेल्फ खुद कहीं 8th में नहीं है। केतु आपका जुपिटर है, तो जुपिटर आपका कहाँ गया? 8th का सबसे लॉर्ड। मार्स को पीएस है। मार्स आपका कहाँ बैठा है देखिए, 12th में। और इधर मार्स देखिए कहाँ आ रहा है, मार्स आपका 8th में अपीयर हो रहा है, ये देखिए 8th में। ओके। मार्स भी आपका 8 में आ गया। तो अब जो इनका 5th एसएसएल है वो देखो डायरेक्टली 8th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है। केतु इज वीनस ऑल्सो। वीनस आपका 12 में। नाउ मार्स इज इन द सब ऑफ राहु। राहु को पीएस है, और राहु कहाँ बैठा है? 11th। मैं थोड़ा सा रब कर दूं, दिख नहीं रहा। राहु आपका बैठा है 11th में, और इधर देखते हैं यहाँ भी राहु देखिए 11th में स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है। राहु भी देखिए क्या है, मरकरी एंड जुपिटर। मरकरी आपका 12 में बहुत स्ट्रांगली है, फिर जुपिटर आपका 8 का सबसे लॉर्ड आ गया। फाइनल कंफर्मेशन फिर केतु से है। अब वो केतु है तो फिर जुपिटर है और वीनस है। तो जुपिटर जहां 8th में आया, वीनस आपका 1 एंड 11 में भी आ गया। तो अब ये देखो इनका 5th हाउस हर लेवल पे 8 से जुड़ रहा है। देखिए इन्वॉल्वमेंट में 8 है, कमिटमेंट में 8 है, फाइनल में भी 8 है। बट ये है कि साथ में 11th हाउस भी स्ट्रांगली अपीयर हो रहा है सब लेवल पे। तो इसका मतलब जल्दी रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी हो जाएगी, वो तो अरे ये तो डिलीवरी का क्वेश्चन है ना। तो अब देखो आलोक, लगन में बहुत स्ट्रांगली ये 8th हाउस स्टिचेस दिया। होने लगते हैं तो उसका मतलब वो रिकवर भी जल्दी हो जाएगी। हाँ, रिकवरी वहीं पर है, और सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे इतने। ओके। अब ये देखो लगन ने बहुत स्ट्रांगली 8th हाउस से इन्वॉल्व कमिट किया। 5th एसएसएल ने 8th हाउस को बहुत स्ट्रांगली लिया। अब जो हमारा डाउट था, जो हमारा 8th एसएसएल था जुपिटर, उसमें इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में नहीं आया, बट फाइनल में 8 आ गया है। तो यहाँ पर अभी हम डिनाई नहीं कर सकते कि नॉर्मल होगी, क्योंकि लगन बहुत स्ट्रांगली 8 से लिंक हो रहा है और 5th बहुत स्ट्रांगली 8 से लिंक हो रहा है।
ओके। अब हमारा बचता है 11th एसएसएल, वो है राहु। अब राहु भी देखो जुपिटर के ही स्टार में है, तो फिर देखो 8th हाउस इन्वॉल्व हो गया। सबलॉर्ड जो है वो सैटर्न है, सैटर्न भी आपका 8 में अपीयर हो रहा है। और फाइनल कंफर्मेशन वीनस से है, सो वीनस आपका ना 12 में है, वो 1 एंड 11 में भी है। अब राहु का दूसरा प्लेनेट देखो क्या है, जुपिटर। जुपिटर हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। मर्क्यूरी। अब है मरकरी। मरकरी 8 से लिंक नहीं होता, क्योंकि मरकरी अपने ही स्टार में है और वीनस के सब में है। सो मरकरी और वीनस दोनों कहीं भी 8th में नहीं है। पर बट मर्क्यूरी राहु, 12 में। उससे वो फर्क नहीं पड़ता ना, अगर एक प्लेनेट ओके। भी राहु का दे देगा तो हम्म। वो आपका इवेंट हो हम्म। जाएगा ना। हम्म। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर देखकर क्या लग रहा है कि डेफिनेटली इसकी सिजेरियन डिलीवरी होगी या नॉर्मल होगी? सिजेरियन। सिजेरियन। देखो मतलब अगर प्रॉमिस है तो आपकी सभी चीजें आपको एक ही लाइन में मिल जाती हैं। अभी हम दशा भुक्ति देख लेते हैं। दशा लॉर्ड है सेटन, और जब ये क्वेश्चन लगा भुक्ति लॉर्ड जुपिटर, अब मुझे इसका ये याद नहीं है डिलीवरी कब हुई थी, मुझे ये याद नहीं है। चलिए ट्रांजिट वगैरह मैच कर लेते हैं। अब देखो दशा लॉर्ड है सेटन और भुक्ति लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। सेटन को देखो, सेटन इज इन वीनस स्टार। वीनस आपका 12 में है और 5 में है, 5th हाउस भी रेलिवेंट है। सब लॉर्ड देखो जुपिटर आ गया और जुपिटर आपका 8 में आ गया। फाइनल सेटन से है, सेटन भी आपका 8 में है। तो यानी कि दशा लॉर्ड 8th हाउस से लिंक हो रहा है, तो ये आपको सर्जरी दिखा रहा है। जुपिटर हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर हम अंतरा, अंतरा में इसलिए नहीं देख पा रही कि मुझे अब ध्यान नहीं है कि उनकी सर्जरी कब थी। अब आप जुपिटर का ट्रांजिट देखो, जुपिटर का ट्रांजिट कौन सी राशि में है? मार्स। मार्स। मार्स हमने रीड किया था एज अ 5th एसएसएल, वो भी स्ट्रांगली सर्जरी दिखा रहा है। दिखा रहा है ना मार्स? यस। तो यहाँ पर ये बिल्कुल हम क्लियर बोल सकते हैं कि ये जो सर्जरी है ये सिजेरियन ही होगी। अगर ओके। इसमें आपका एक भी प्लैनेट सर्जरी शो नहीं करता तो सिजेरियन नहीं होती, बट अदरवाइज सभी प्लैनेट इसके 8 से लिंक हो रहे हैं, तो ये सर्जरी जो है सिजेरियन होगी और ठीक हो जाएगी। आगे चलो या एक एग्जांपल और कराऊं? ठीक है चल। आगे अब चल दो ना। हाँ।